हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लेकर आई हूँ इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज की जो स्टोरी है उसका नाम है शार्पन योर एक्स। बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बहुत अच्छा मैसेज है इस स्टोरी में। शार्पन होता है तेज़ करना, योर मीन्स अपनी, एक्स होता है कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करो। ठीक है, तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, ताकि ऐसी ही वीडियो एवरीडे आपको मिलती रहे। देयर वॉज अ न्यूली जॉइंड वुड कटर एंड द किंग वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क। देयर वॉज अ मीन्स एक था, न्यूली नया नया, जॉइंड मीन्स शामिल हुआ, वुड कटर लकड़हारा। ठीक है, एक नया नया शामिल हुआ लकड़हारा था। वॉज है, सिंपल सेंटेंस है। एंड द किंग वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज डेडिकेशन, और राजा। अब कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं मैम द का मीनिंग नहीं बताया आपने। देखिए, द का मीनिंग नहीं होता है, किसी भी नाउन को खास बनाने के लिए द का यूज किया जाता है। ठीक है, द किंग वॉज था, वास्तव में, रियली इम्प्रेस्ड प्रभावित था, बाय उससे, ठीक है, हिज डेडिकेशन उसके समर्पण या फिर निष्ठा काम में, ठीक है, टुवर्ड्स की और, हिज वर्क उसके काम के प्रति। देयर वॉज अ न्यूली जॉइंड वुड कटर मीन्स एक लकड़हारा जो था अभी नया नया शामिल हुआ था। जॉइंड ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, मीन्स वुड कटर के बारे में बता रहा है कि वो अभी शामिल हुआ था। एंड द किंग वॉज रियली इम्प्रेस्ड, जो राजा था वो वास्तव में क्या था, प्रभावित था उससे, उसकी जो निष्ठा थी काम के प्रति उसको लेकर बहुत प्रभावित था। आउट ऑफ इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट क्या होता है, प्रोत्साहन, मीन्स जैसे उसका प्रोत्साहन मिला, बहुत मतलब खुश था वो। आउट ऑफ मीन्स प्रोत्साहन से, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। गिविंग मीन्स देना, गिविंग क्या है यहाँ पर, जेरेंट है। स्टार्टेड गिविंग हिज अपना, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, जो उसके मतलब पार्ट था वो उसने देना शुरू किया काम में, इन वर्क। और कट काटे, 18 पेड़, इन द फर्स्ट मंथ पहले महीने में, और द किंग मीन्स वो जो राजा था, द किंग वही राजा, राजा को खास बनाने के लिए द लगाया गया है। ठीक है, राजा था बहुत खुश। ठीक है, ग्लैड क्या है ये यहाँ पर, एडजेक्टिव। ठीक है, राजा वॉज वेरी ग्लैड, क्या था, राजा खुश था। अब देखिए यहाँ से, आउट ऑफ इनकरेजमेंट ही स्टार्टेड गिविंग हिज बेस्ट इन वर्क, मीन्स प्रोत्साहन के कारण, जो राजा ने उसकी बहुत तारीफ की थी, बड़ा खुश था, उसके कारण उसने शुरू कर दिया काम में अपना अच्छा देना, सबसे अच्छा जो वो कर सकता था। और उसने एक ही महीने में 18 पेड़ काटे। ठीक है, और राजा क्या था, बहुत खुश था। द नेक्स्ट मंथ अगले महीने ही पुट इन द सेम एफर्ट, उसने डाला, मीन्स वही, सेम, एफर्ट कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन कुड मीन्स कुड कट ओनली, मीन्स सका या फिर पाया का सेंस आएगा। ठीक है, कट काटे, सिर्फ 15 पेड़ काटे। अब समझते हैं, द नेक्स्ट मंथ ही पुट इन द सेम एफर्ट,
अगले महीने उसने अपना वही सेम प्रयास डाला, ठीक है, लेकिन अगले महीने वो सिर्फ 15 पेड़ काट सका या फिर पाया, जहाँ कुड लगा हो वहाँ सका या पाया का सेंस आता है, ठीक है ना। एंड द थर्ड मंथ, और तीसरे महीने, ही वह स्टिल ट्राइड, ठीक है, मीन्स स्टिल ट्राइड हिज बेस्ट, फिर भी मीन्स कोशिश की अपना अच्छा देने की, बट लेकिन कुड कट ओनली 12 ट्री, काट सका सिर्फ 12 पेड़, ठीक है। मीन्स डे बाय डे उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होती चली गई, जो वो काम कर रहा था वो हर महीने लेस होता चला गया। ही स्टिल ट्राइड, उसने फिर भी वहाँ ट्राई किया, कोशिश की अपना अच्छा देने की, लेकिन वो सिर्फ 12 पेड़ ही काट पाया, पेड़। द किंग विजिटेड हिम द थर्ड मंथ, जो राजा था उसने क्या किया, दौरा किया, उसके पास गया, ठीक है ना, उसके पास हिम द थर्ड मंथ, तीसरे महीने, और टॉक्ड, बात की, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, अबाउट के बारे में, हिज उसकी, डिक्रीजेज, ठीक है, जो भी कमी थी, इन प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता में, उत्पादकता मीन्स जो भी वो काम कर रहा था, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो भी उत्पादन हो रहा था उसकी कमी के बारे में वो उससे बात करने आया थर्ड मंथ। आगे देखते हैं। उसने समझाया, एक्सप्लेन किया कि ही माइट हैव लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, कि वह शायद, मीन्स सकता है, सकती है का सेंस आता है, माइट मीन्स शायद, हैव लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खोना, खो चुका है अपनी ताकत, ही माइट हैव लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, और गॉट टू मीन्स हो गया है ज़्यादा बूढ़ा, टू डू काम करने के लिए, ठीक है। उसने क्या बोला, ही एक्सप्लेन दैट ही माइट हैव लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ, कि शायद वो अपनी जो ताकत है वो खो सकता है या वो खो चुका है, और गॉट टू ओल्ड टू डू द वर्क, और बहुत बूढ़ा हो गया है काम करने के लिए। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने पूछा, उसको कहा या फिर पूछा, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू शार्पन योर एक्स, कि कब, कि वो समय कब था, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम, अंतिम समय तुमने, शार्प करना मीन्स तेज की, अपनी कुल्हाड़ी, कि लास्ट टाइम तुमने कब अपनी जो कुल्हाड़ी थी वो तेज की थी, व्हेन वॉज द लास्ट टाइम, ठीक है ना। टू द सरप्राइज मीन्स हैरानी में, ही हैज़ नॉट इवन डन इट वंस इन द लास्ट 3 months, उसने नहीं, ही हैज़ नॉट इवन डन, हैज़ के साथ नॉट भी है और वर्ब की फॉर्म है डन, तो प्रेजेंट परफेक्ट का काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुका है, आ है, ई है, ए है का सेंस आता है, ही हैज़ नॉट इवन डन, उसने नहीं की है, नहीं की है का सेंस आएगा, इट वंस, एक बार भी, इवन मीन्स भी, ठीक है, उसने एक बार भी इसे इन द लास्ट 3 months, अंतिम 3 महीने से, क्या कहना चाहता है वो, टू द सरप्राइज मीन्स बहुत हैरानी में, कि उसने महीने के लास्ट 3 months से उसने एक बार भी उसको नहीं किया है, मीन्स शार्पन नहीं किया है अपनी कुल्हाड़ी को। दैट वॉज द ओनली रीज़न वाई ही कुड नॉट कट मोर ट्रीज, यही रीज़न है कि वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा है। दैट वॉज द, यही था
एकमात्र या फिर सिर्फ कारण, वाई ही कुडंट कि क्यों नहीं, वह नहीं सका, कुडंट, कट काटना, मोर मीन्स ज़्यादा, पेड़ यही कारण है कि वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। दैट वॉज द ओनली रीज़न, सिर्फ यही रीज़न था कि क्यों वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। क्यों? क्योंकि उसने एक्स को कभी भी शार्पन नहीं किया था। ठीक है, मीन्स उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो एज इट इज़ चलती जा रही थी पुरानी की तरह, उसको एक बार भी रेस्ट नहीं दिया उस कुल्हाड़ी को उसने। ठीक है, जिसकी उसकी जो शार्पन थी वो कम हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम मीन्स इस स्टोरी के माध्यम से राइटर क्या कहना चाहता है कि इट इज़ गुड दैट यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये अच्छा है, इट इज़ गुड, ये अच्छा है कि यू पुट इन अ लॉट ऑफ, कि आप डालते हैं बहुत प्रयास। ठीक है, अपने काम में आप बहुत प्रयास डालते हैं, ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं, एंड हार्ड वर्क, और मेहनत करते हैं, टू वर्क, काम के लिए, टूवर्ड्स, की और, तुम्हारे लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, गोल्स, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत प्रयास और बहुत मेहनत करते हैं काम करके। बट यू शुड बैलेंस योर लाइफ प्रायोरिटीज़ एंड इन्वेस्ट टाइम विद योर फैमिली एंड सेव सम टाइम टू रिलैक्स विच वुड बूस्ट अप योर प्रोडक्टिविटी। बट यू शुड बैलेंस, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या करना, संतुलन बनाना, योर लाइफ, अपने जीवन की प्राथमिकता को लेकर, और इन्वेस्ट मीन्स इन्वेस्ट टाइम बिताना, टाइम देना, समय देना, इन्वेस्ट टाइम विद योर फैमिली, अपनी के साथ, योर फैमिली मीन्स अपनी परिवार के साथ। वो कह रहा है कि बट यू शुड बैलेंस, एक बैलेंस बनाना चाहिए, ये नहीं कि एवरी टाइम काम ही करते रहो आप। ठीक है ना, अपने आप को फ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे उस वुड कटर को अपनी कुल्हाड़ी को रेस्ट देने की ज़रूरत थी, कभी उसने शार्पन ही नहीं किया, वो काम करे जा रहा है, तो जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो क्या थी वो कम हो गई। इसी तरह से वो हमें समझाना चाहता है कि ज़रूरी नहीं आप अपने गोल को पाने के लिए 24 घंटे काम ही करते रहो, उसमें आपको अपने बैलेंस बनाना चाहिए, अपनी प्रायोरिटीज़ जो आपकी प्राथमिकता है, और अपने परिवार को भी टाइम देना चाहिए। एंड और सेव सम टाइम, और बचाएं कुछ समय, टू रिलैक्स, आराम के लिए, विच वुड बूस्ट, जो गागेगी का सेंस आएगा, बूस्ट मीन्स बढ़ाएगा। ठीक है, बूस्ट अप मीन्स बढ़ाएगा, बूस्ट अप योर, तुम्हारी उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता मीन्स काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है, मीन्स ज़्यादा काम आप कर पाएंगे। ठीक है ना, आपको रिलैक्स भी लेना चाहिए लाइफ में, ये नहीं है कि एक ही चीज़ की तरफ आप अपने बढ़ते चले जाएं और पीछे सब भूल जाएं। ठीक है, लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, इसलिए बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है। परिवार के साथ भी टाइम बिताएं, अपने काम लक्ष्य पे भी ध्यान रखें, और अपने आप को भी रिलैक्स करें। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।